स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। और अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चंस। आप देखें नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है दोस्तों फिलर्स का पैटर्न है, जिसको हम जो है कॉमनली क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, आप सभी को इस पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स अलग अलग तरह के होते हैं। डबल फिलर के क्वेश्चन भी आते हैं, सिंगल फिलर के क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखें एक सिंगल फिलर जो ब्लैंक है वो आपके सामने दिया है। ठीक है, और इसके लिए क्वेश्चन को थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब इसमें जो है हमारे पास यहाँ पर ए में देखो 1 और सेकंड ये दिया है। अब इसका क्या मतलब होता है कि फर्स्ट भी हो सकता है और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड 1 और 2 दोनों हो सकते हैं। उसी तरीके से 1 और 4 हो सकते हैं, 1 और 2 और 3 हो सकता है, या फिर 3 और 4, या फिर ये सभी इसके अंदर जो है प्लेस्ड हो सकते हैं। अब इसको फिलर को दोस्तों करने का जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, अब इसको करने का जो ट्रिक होता है उसमें हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इस ब्लैंक का क्या पता करने वाले हैं दोस्तों, POS। POS का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट ऑफ स्पीच पता करेंगे। हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो ब्लैंक है उसके अंदर हमारा क्या आने वाला है। ठीक है ना, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब होगा या आर्टिकल होगा, है ना। कोई भी जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनमें से क्या होने वाला है वो हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले पता करने वाले हैं। ठीक है ना, तो पहला तो ये कि हम क्या करें, इसका पार्ट ऑफ स्पीच पता करें। और दूसरा ट्रिक ये दोस्तों कि इसका जो है आप क्या पता करो, सेंस पता करो। ठीक है ना, उस ब्लैंक का क्या पता करना है, हमको सेंस पता करना है। हमको पता करना है कि ये पॉजिटिव सेंस में है या फिर नेगेटिव सेंस में है। ठीक है ना, सेंस पता करना जरूरी है। तो एक्सक्यूज मी, तो ये दो तरीके हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या यहाँ पर लिखा गया है, द जुडिशरी नीड्स टू डिस्पेल the perception that it is no longer the pillar created to protect dash rights। फिर से पढ़ते हैं, the judiciary needs to dispel। ठीक है, तो जुडिशरी जो है उसको किस चीज की क्या करने की जरूरत है। ठीक है, नीड का मतलब होता है जरूरत होना। अब किस चीज की जरूरत है, टू डिस्पेल। अब डिस्पेल का मतलब होता है कैंसल। ठीक है, जुडिशरी जो है उसको क्या करने की जरूरत है, कैंसल करने की जरूरत है, नकारने की जरूरत है। क्या, द परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है ओपिनियन या सोच। ठीक है, ओपिनियन या फिर थिंकिंग या फिर सोच। जो सोच है उसको क्या करने की जरूरत है, नकारने की जरूरत है, मना करने की जरूरत है, कैंसिल करने की जरूरत है। कौन सी सोच, दैट इट इज नो लॉन्गर द पिलर। वो वाली ख्याल, वो वाला सोच कि वो जो है अब कोई एक पिलर नहीं है, एक स्तंभ नहीं है, क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट डैश राइट्स, की जो कि बनाया गया किसको, बचाने के लिए डैश राइट्स को, है ना, डैश अधिकार को। यहाँ पर राइट्स का मतलब होता है अधिकार। ठीक है ना, राइट्स का क्या मतलब है, अधिकार। तो इन अधिकारों को जो है बचाने के लिए बनाया गया। तो यहाँ पर जो मीनिंग क्या समझ में आ रहा है कि जुडिशरी जो है इस चीज को अब उसको क्या करना पड़ेगा, नकारना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। इस ओपिनियन को जो लोगों के अंदर बनती जा रही है कि अब जो है ये जुडिशरी, ये जो हमारा कोर्ट का सिस्टम है, ये अब और जो है कोई कारगर हमारे जो राइट्स हैं, डैश राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बेहतर रोल प्ले नहीं कर रहा है ना। इस तरीके का जो परसेप्शन है, इस तरीके की जो सोच है, उस सोच को जो है जुडिशरी को क्या करना पड़ेगा, बचा कर रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरह का इसमें सेंस आ रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर। आप देखें यहाँ पर किसकी बात की जा रही है दोस्तों, द जुडिशरी की बात की जा रही है। आप देखो ब्लैंक के बारे में मैं आऊँगा, लेकिन पहले हम लोग इसका थोड़ा सा
समझ लेते हैं पूरा स्ट्रक्चर। देखो जुडिशरी क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है, आप देखो उसके साथ वर्ब कैसा लगा, सिंगुलर वर्ब लगा, ठीक है। नीड टू, देखो जुडिशरी नीड्स टू डिस्पेल, क्या डिस्पेल करने की जरूरत है, कैंसिल करने की जरूरत है उस सोच को, उस परसेप्शन को कि ये जो है अब नो लॉन्गर है, क्या अब नहीं है, क्या नहीं है, पिलर, अब और ज्यादा कोई स्तंभ, ठीक है, एक मुख्य स्तंभ नहीं है, एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है क्रिएटेड, जो कि बनाया गया किस कार्य के लिए, टू प्रोटेक्ट, किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों ब्लैंक पर। अब आप एक चीज ध्यान दो कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, राइट्स। राइट्स का मतलब क्या होता है, अधिकार, और ये आपका नाउन है दोस्तों। अब दोस्तों अगर यहाँ पर नाउन है तो एक चीज हमको पता चल रही है कि नाउन के पहले जो है क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है ना, क्या आता है दोस्तों, एडजेक्टिव आता है। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर क्या आने वाला है, सेंस, क्या पॉजिटिव सेंस होगा या फिर नेगेटिव सेंस होगा। अब आप देखो कि पूरा सेंटेंस हमारा जो है किसके ऊपर बताया जा रहा है कि जुडिशरी को ये चीज कैंसिल करना है कि ये अब जो है पिलर नहीं है, इसका मतलब ये पिलर है, ठीक है। उसके अलावा देखो ये राइट्स लिखा है, यहाँ पर अधिकार लिखा है, तो क्या अधिकार बुरे होते हैं, क्या हम अधिकार के साथ क्या हम कोई ऐसा एडजेक्टिव लगा सकते हैं जो नेगेटिव सेंस का होता है, नहीं लगा सकते। इसका मतलब यहाँ पर जो है केवल एक पॉजिटिव सेंस का आपका एडजेक्टिव आने वाला है, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर ब्लैंक के बारे में हमको दो इंफॉर्मेशन पता चली, क्या क्या पता चला कि एक तो ये पॉजिटिव सेंस का है और दूसरा एडजेक्टिव का है। अब देख लेते हैं सारे ऑप्शंस। देखो पहला तो हमारा क्या लिखा है, परप्लेक्स, ठीक है ना, क्या लिखा है दोस्तों, पहला ही वर्ड हमारा लिखा है परप्लेक्स, और परप्लेक्स का मतलब होता है वरीड, क्या मतलब होता है, वरीड होना, चिंतित होना, फिक्रमंद होना, ठीक है, वरीड होना, चिंतित होना, फिक्रमंद होना। अब ये जो वर्ड है ये क्या है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। परप्लेक्स जो है हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन ये कौन से सेंस का है भाई, चिंतित, परप्लेक्स राइट, किस प्रकार के राइट्स, परप्लेक्स राइट, चिंतित करने वाले, वरीड करने वाले, ठीक है, फिक्र उत्पन्न करवाने वाले, बढ़ाने वाले, इस तरह के राइट्स हैं, इस तरह के अधिकार हैं। तो ये आपका जो सेंस है इसमें नेगेटिव आया। अब हमको जो है एक पॉजिटिव सेंस का चाहिए और एडजेक्टिव चाहिए, ये है हमारा नेगेटिव सेंस का मतलब फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। सेकेंड देखते हैं पर्टिनेंस, ठीक है, ये देखो सेकंड जो वर्ड है पर्टिनेंस, दोस्तों एंस करके कभी भी आता है, मतलब आप समझ जाओ कि वो हमारा क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। पर्टिनेंस मतलब क्या है दोस्तों, नाउन है, ठीक है। और पर्टिनेंस का मतलब होता है एक तरह से रिश्ते, रिलेशंस, क्या मतलब होता है, रिलेशन। तो ये नाउन है, नाउन हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, एडजेक्टिव, तो ये नहीं होगा। फिर देखो ये वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक जिसको हम बोलते हैं, और ये क्या है, देखो अल आया, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, और कौन से सेंस का एडजेक्टिव है ना भाई, इसमें अगर कोई नेगेटिव सेंस नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा पॉजिटिव सेंस का है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर नेगेटिव बात तो की नहीं जा रही है। और एक चीज आप देखो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कई बार हमने सुना है, ठीक है, हमारा ये संवैधानिक क्या है, संवैधानिक हमारा क्या है, अधिकार है, तो बिल्कुल हम लोग इसको बोलते हैं संवैधानिक, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, संवैधानिक हमारा अधिकार है, तो बिल्कुल ये आ सकता है, मतलब थर्ड वाला जो है हमारा आ सकता है। और देखो लीगल राइट्स, किस तरह के हमारे अधिकार, हमारे लीगल राइट्स, ठीक है, हमारे जो लीगल राइट्स इस तरीके से भी हम लोग बोलते हैं। और लीगल जो है ये भी हमारा एक पॉजिटिव सेंस का क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है ना। इसका मतलब ये भी हमारा होने वाला है थर्ड और फोर्थ दोनों हमारे राइट हैं, इसका मतलब डी वाला जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया किस तरीके से हमने पढ़ा। ठीक है, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ शॉर्ट में कि देखो इसका स्ट्रक्चर वगैरह तो समझना है आपको।
इसके कंसेप्ट भी क्लियर करना है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये कि इस ब्लैंक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, कोशिश करो कि इसके आसपास वाले वर्ड्स देखो। अगर इसके आसपास जैसे नाउन है तो एडजेक्टिव आने वाला है, और पूरा का पूरा सेंस देखो। अगर कोई भी सेंस नहीं आता है ना दोस्तों, तो समझ जाओ कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या समझना है कि पॉजिटिव। अब राइट्स के साथ क्या हम नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस दो के वजह से जो है हमको काफ़ी सारा बहुत जल्दी हम लोग जो है हमारा आंसर पता कर सकते हैं। और दूसरा, आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। यू हैव टू मेक योर वोकेबलरी स्ट्रांग फ्रेंड्स। ठीक है, वोकेबलरी आपको मजबूत करनी ही पड़ेगी, है ना। अगर इसके मीनिंग आपको पता करना पड़ेंगे, पर्टिनेंस हो गया तो इसका मीनिंग रिलेशन होता है। ठीक है, और ये नाउन होता है, और परप्लेक्स जो है, अब ये इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी कि ये नाउन है कि ये एडजेक्टिव है कि वर्ब है? तो इसके लिए आपको जो है अपना फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। हमारे भी जो फाउंडेशन के कुछ लेक्चर्स हैं वो आप लोग देखें और फाउंडेशन अपना मजबूत करें, उसके बाद जो है ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 का वापस से आपका फिलर का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन, सेम इसका पैटर्न है जो हमने 97 में किया था। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट डैश ऑफ रिमोट एरियाज कैन मैच द प्लान्स ऑफ एरोप्लेन्स, सॉरी द प्लान्स ऑफ एयरलाइंस वेयर स्टेट्स प्ले अ कैटलिस्टिक रोल। ठीक, क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है? वापस से देखते हैं कि मार्केट डैश ऑफ क्या, ऑफ क्या, रिमोट एरिया। रिमोट एरिया का मतलब होता है दूर दराज का जो एरिया होता है, या फिर फार अवे जो एरिया है, या फिर डिस्टेंट। ठीक है, डिस्टेंट जो एरिया है, दूर का जो एरिया है, उसकी बात की जा रही है ना। इंटीरियर जो एरिया है जो काफ़ी अंदर है, मतलब तो ऑफ उस एरियाज की बात हो रही है। देखो रिमोट एरियाज ये आपका प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो कैन मैच, वो क्या कर सकता है? वो मैच कर सकता है, उससे मिला सकता है। क्या मैच कर सकता है? प्लान्स को। किस तरह के प्लान? प्लान्स ऑफ एयरलाइंस, एयरलाइंस के प्लान्स वेयर, जहाँ की जो स्टेट्स प्ले अ कैटलिस्टिक रोल, जहाँ पर जो राज्य है वो क्या कैसा रोल निभाते हैं, कैसा किरदार निभाते हैं? एक तरह का कैटलिस्टिक। कैटलिस्टिक का मतलब होता है सहायक। ठीक है ना, सहायक, या फिर आप बोल सकते हो महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, किस तरह का रोल? इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जहाँ पर कि स्टेट्स। तो अब यहाँ पर हमको एक चीज़ देखना है दोस्तों, कि ये यहाँ पर क्या आ सकता है। ठीक है ना। अब इसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको निकालना है, एक सबसे बढ़िया चीज़ मैं बताता हूँ। देखो क्या, ऑफ दोस्तों, ऑफ, और उसके बाद वापस से क्या है? रिमोट एरिया। तो रिमोट एरियाज क्या है? नाउन है। अब आप एक चीज़ को ध्यान दो दोस्तों, ऑफ प्रीपोजिशन आया। ठीक है ना, ऑफ प्रीपोजिशन आया, उसके यहाँ पर ब्लैंक है, और उसके बाद अगर कोई नाउन आया, तो एक चीज़ याद रखो कि ऑफ के पहले भी जो है आपका क्या आने वाला है? कोई नाउन ही आने वाला है। ये आपको याद रखना है, ये रूल आपको याद रखना है कि ऑफ के दोनों तरफ जो है जनरली क्या आता है? नाउन आता है ना। यहाँ पर फर्स्ट वाला नाउन, तो यहाँ पर सेकंड वाला नाउन। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर भी जो है कोई क्या आने वाला है? नाउन आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? कोई नाउन होगा। और किस सेंस का नाउन होगा? तो देखो, मार्केट डैश ऑफ रिमोट एरिया कैन मैच, वो मैच कर सकता है क्या? एक प्लान। ठीक है, किसका? एक एयरलाइंस का। कहाँ पर? जहाँ की स्टेट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। जाहिर सी बात है, कोई नेगेटिव सेंस तो है नहीं, मतलब यहाँ पर कोई भी जो भी आपका नाउन होगा वो पॉजिटिव सेंस में होगा। ठीक है, यहाँ पर वैसे सेंस का ज़्यादा रोल नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं, तो एपेटाइट का मतलब क्या होता है ना। एपेटाइट का यहाँ पर मतलब होता है कि किसी चीज़ की हंगर। ठीक है, हंगर, या फिर रिक्वायरमेंट, है ना, रिक्वायरमेंट, या किसी चीज़ का क्या? डिज़ायर। ठीक है, क्या बोलेंगे? डिज़ायर या क्वेस्ट, डिज़ायर या फिर क्वेस्ट।
ठीक है, उसकी आप बोल सकते हो कि चाहत, किसी चीज़ की, किसी वस्तु की क्या, एपेटाइट मतलब उस चीज़ की चाहत, वो सेंस में बात हो रहा है। और एपेटाइट जो है वो हमारा क्या है दोस्तों, नाउन है, ठीक है, नाउन है और पॉजिटिव सेंस का नाउन है, तो हमको वही चाहिए, तो ये हो सकता है, ये वाला हमारा फर्स्ट वाला हमारा हो सकता है। देखो सेकंड क्या लिखा है, गार्नर्ड। अब मान लो कि दोस्तों आपको इसका वर्ड, इसका मतलब नहीं पता, ठीक है, गार्नर्ड का मतलब आपको नहीं पता, लेकिन एक चीज आपको पता है, आप देखो क्या कि लास्ट में क्या लगा है, ईडी लगा है। अगर लास्ट में ईडी लगा है इसका मतलब 100% ये हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि यदि आपकी वोकेबलरी आपको नहीं पता है, ठीक है, कि ये क्या हो सकता है वर्ड, ठीक है, तो उस बिना पर भी आप जो है ईडीज की वजह से पता कर सकते हो कि ये यहाँ पर जो है क्या है, वर्ब है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमको जो है क्या चाहिए, हमको नाउन चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए, तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है ना, ये क्या नहीं होने वाला है। वैसे गार्नेट का मतलब होता है सजाना, ठीक है, क्या करना, सजाना या सुसज्जित करना, ठीक है, सजाना या सुसज्जित करना, ये इसका मीनिंग आता है। फिर ये है एम्बिगुअस। अब एम्बिगुअस जो है आपको इसका भी मीनिंग सपोज नहीं पता है, अगर इसका मीनिंग नहीं पता है लेकिन लास्ट में क्या है, ओ यू एस, कभी भी याद रखना दोस्तों, ओ यू एस आता है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना, एडजेक्टिव है, और इस हमको चाहिए क्या, नाउन, तो ये भी नहीं होने वाला। इसका मतलब आंसर हमारा जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। और अच्छा ये क्या है, एस्पिरेशंस, तो एस्पिरेशंस में आप देखो कि TION आया, तो ये जाहिर सी बात है हमारा क्या है, नाउन है, और एस्पिरेशंस का मतलब होता है हमारी इच्छाएं, ठीक है, एस्पिरेशंस का मतलब भी होता है हमारी डिजायर, हमारे विश, ठीक है, हमारे चाहत, एक तरह से हमारी इच्छाएं है ना, वो हो जाएगा हमारा होप या उम्मीदें, जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना, उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस। तो ये भी जो है हमारा क्या है, एक पॉजिटिव सेंस में है और नाउन है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो फर्स्ट और 3 जो है वो तो हमारा आंसर है, ठीक है ना, 1 और 3 हमारा आंसर है, क्योंकि इन दोनों में पार्ट ऑफ स्पीच जो है बिल्कुल अलग अलग है, और उस कारण से ये दोनों हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखा आपने कितना आसान, कितना बढ़िया तरीके से अगर हम लोग उस पर्टिकुलर ब्लैंक के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लें तो बहुत आसानी से हम आंसर हमारा ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 99 वाला क्या हमारा लिखा हुआ है, अंडर उड़ान some success stories have motivated states to announce innovative dash in support of airlines। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, अंडर उड़ान। अब ये उड़ान जो है दोस्तों कोई स्कीम होगा, कोई गवर्नमेंट का या कोई भी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कोई स्कीम होगा, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि ये जो उड़ान है उसके अंतर्गत कुछ जो सक्सेस स्टोरीज हैं, कुछ सक्सेस स्टोरीज का मतलब जो कुछ केस स्टडीज या कुछ ऐसे सफल एक्सपेरिमेंट्स या सफल कुछ कहानियाँ हैव मोटिवेटेड स्टेट्स, उन्होंने क्या किया, स्टेट्स को मोटिवेट किया, ठीक है, स्टेट्स का आत्मविश्वास बढ़ाया। किस चीज के लिए बढ़ाया, टू अनाउंस, अनाउंस करने के लिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। अब क्या अनाउंस करने के लिए, इनोवेटिव, इनोवेटिव मतलब कुछ नवाचार, कुछ नए, ठीक है, इनोवेटिव का मतलब होता है कुछ नए, ठीक है। अब इनोवेटिव क्या, अब दोस्तों एक चीज आप याद रखो कि यहाँ पर इनोवेटिव देखो TIVE आया, इसका मतलब ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अगर ये हमारा एडजेक्टिव है तो इसके जस्ट बाद में क्या आने वाला है, जाहिर सी बात है इसके बाद कोई नाउन आएगा, और इनोवेटिव बिल्कुल एकदम नया या नवाचार इस तरीके से यहाँ बोला जा रहा है। मतलब ये जो वर्ड है आपका, ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है ना। कौन सा वर्ड है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, तो इसके बाद जो नाउन आने वाला है वो भी पॉजिटिव सेंस का होगा, ठीक है ना। नाउन भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव सेंस का। आप देखो 2 इंफॉर्मेशन हमको पता चली, एक तो यहाँ पर क्या होगा कि एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, ठीक है ना, एडजेक्टिव के बाद नाउन आने वाला है, और नाउन आएगा तो कौन सा आएगा, पॉजिटिव सेंस का आएगा,
है ना, दो इंफॉर्मेशन पता चली इन सपोर्ट ऑफ एयरलाइंस की। जो एयरलाइंस है, अलग अलग जो प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियां हैं या पब्लिक सेक्टर एयरलाइंस कंपनियां हैं, इनके सपोर्ट में, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, समझते हैं कि ये जो उड़ान है उसके अंतर्गत कुछ जो सफल स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, वो क्या किया गया, मोटिवेटेड किया गया, ठीक है। मोटिवेटेड स्टेट, उन्होंने स्टेट को, राज्यों को एक तरह से आत्मविश्वास उनका बढ़ाया कि वो क्या अनाउंस करें, कुछ इनोवेटिव डैश अनाउंस करें, ताकि इनको, ये जो एयरलाइंस हैं, इनको क्या मिल सके, सपोर्ट मिल सके, ठीक है ना। ये सेंस आपका निकल कर आ रहा है। चलिए एक बार इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि सम सक्सेस स्टोरीज, तो सम सक्सेस स्टोरीज, उसके बाद हैव। अब हैव देखो यहाँ पर स्टोरीज जो है ना, ये हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है ना। स्टोरीज क्या है, प्लूरल नाउन है, तो उसके बाद ये जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब है, तो ये बराबर है ना। ये एक्स्ट्रा चीजें हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं। और परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है तो वर्ब का सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म आने वाला है, ठीक है ना। तो मोटिवेट किया किसको, स्टेट्स को, क्या, टू अनाउंस क्या चीजें, इनोवेटिव। अब देखो दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमारे पास ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन क्या है, अप्रोचेस। अब दोस्तों अप्रोचेस क्या होता है, सबसे पहले ये देखें कि अप्रोचेस ये आपका एक नाउन है, और अप्रोच का मतलब क्या होता है, पहुंच, है ना, पहुंच होता है। या एक तरह से यहाँ पर अप्रोच का मतलब है रिक्वेस्ट, है ना। अप्रोच करना एक तरह से क्या करना, रिक्वेस्ट करना। तो अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, एक तरह से अप्रोच जो वर्ड है दोस्तों, ये हमारा एक नाउन है, ठीक है। क्या है, ये हमारा एक नाउन है, और कौन से सेंस का है, पॉजिटिव सेंस का। देखो इनोवेटिव अप्रोचेस, है ना, कोशिश, यहाँ पर रिक्वेस्ट या फिर एक तरह से कोशिश, या फिर प्रयास, ठीक है, प्रयास, इस तरह की यहाँ पर बात की जा रही है। उसके अलावा सेकंड वाला देखेंगे तो ये क्या है, हम्बल। अब हम्बल का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम्बल आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। हम्बल क्या है, एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव सेंस का एडजेक्टिव है, ठीक है। हम्बल का मतलब होता है सिंपल, ठीक है, सिंपल, या फिर नॉर्मल, या फिर काइंड, ये इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। अब प्लीड जो है दोस्तों, ये आपका होता है वर्ब, ठीक है ना। प्लीड क्या होता है, वर्ब होता है, और कौन सा फॉर्म है ये, यहाँ पर देखो एस वगैरह या ईडी कुछ भी नहीं लगा है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। भाई वर्ब हमको नहीं चाहिए, वहाँ पर क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। हम्बल हमको नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव है, हमको चाहिए नाउन। नाउन हमारे पास फर्स्ट वाला है। पॉलिसीज देखो ये भी हमारे पास क्या है, नाउन है, ठीक है। स्कीम्स या पॉलिसीज ये भी हमारे पास नाउन है। तो देखो स्टेट्स टू अनाउंस क्या, इनोवेटिव क्या, पॉलिसीज हो सकता है, या फिर इनोवेटिव अप्रोचेस, इनोवेटिव प्रयास, नए नए कोशिशें, दोनों हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ए भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। मतलब हमारा जो आंसर है 1 और 4, ठीक है, 1 और 4, बी वाला जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 100 वाला, कंसीडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल डैश स्मॉल एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स नीड टू बी एनकरेज्ड। ठीक है दोस्तों, क्या इसका मीनिंग जा रहा है, देखो यहाँ पर शुरुआत किससे हो रहा है कि कंसीडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। कंसीडरिंग का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए या किसी के बारे में सोचते हुए। तो यहाँ पर इसका मीनिंग आ रहा है थिंकिंग, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, इस तरीके से आप देखो कि ध्यान रखते हुए या ध्यान में रखते हुए क्या, इंफ्रास्ट्रक्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है डैश। अब दोस्तों एक चीज आप देखो कि यहाँ पर ये अल आया और इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अगर ये हमारा एडजेक्टिव है इसका मतलब इसके जस्ट बाद में क्या आने वाला है, कोई नाउन आने वाला है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमने पता कर ली कि इंफ्रास्ट्रक्चरल नाउन आने वाला है, उस डैश
स्मॉल एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो छोटे एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको क्या करना है, नीड टू बी एनकरेज, उनको क्या करना है, उनको एनकरेज करना है, उनका साहस बढ़ाना है, उनको क्या करना है, प्रोत्साहित, ठीक है ना, उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि उनको प्रोत्साहित किया जाना है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ऑपरेटर्स ये प्लूरल नाउन है, तो इसके कारण जो है यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ गया, ठीक है। स्ट्रक्चर भी हम लोग थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो कंसीडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल, कंसीडर करते हुए किस चीज को, एडजेक्टिव, इंफ्रास्ट्रक्चरल के नाउन को कंसीडर करते हुए, इसको कंसीडर करते हुए मतलब देखते हुए कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डैश को देखते हुए छोटे जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ऑपरेटर्स जो है वो उनको क्या करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए कि किस चीज को ध्यान में रखते हुए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए या उनको जो है साहस बंधाना चाहिए। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई ना कोई नेगेटिव सेंस यहाँ पर आ रहा है ना, कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये डैश हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है कोई डैश हो रहा है, कोई नाउन है ना, तो मतलब कोई नेगेटिव सेंस का हमारे पास एक नाउन हमको यहाँ पर चाहिए, ठीक है। देखते हैं, देखो इम्पेयरमेंट का यहाँ पर मतलब होता है कि खामियां, कुछ कमियां, ठीक है, कुछ लॉस या कुछ इश्यूज, ठीक है, कुछ क्या दोस्तों, कुछ लॉस या फिर कुछ इश्यूज, ठीक है। एक तरह से आप और क्या बोल सकते हो इसको कि कंसीडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल क्या इम्पेयरमेंट आ जाएगा, कुछ ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑब्स्टेकल्स, है ना, बाधाएं। तो ये जो है इम्पेयरमेंट्स, ये हमारा क्या है, नाउन है ना। सबसे पहले तो ये आपका एक नाउन है और नेगेटिव सेंस में भी आ रहा है, भाई कोई मुसीबत, कोई रुकावटें, है ना, कोई लॉस, कोई इश्यूज, किस तरह की बात हो रही है। दूसरा कॉन्स्ट्रेंट्स, तो कॉन्स्ट्रेंट का मतलब भी होता है कुछ इश्यूज, ठीक है, और ये भी जो है आपका जो है एक नेगेटिव सेंस का क्या है, नाउन है, ठीक है। इश्यूज हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, तो ये हमारा हो सकता है। उसके अलावा देखो डिफ़िकल्टीज, परेशानियाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हमारा क्या है, नाउन है और नेगेटिव सेंस का नाउन है ये। कुछ फैक्टर्स, कुछ रीजंस, कुछ कारण, ठीक है, कुछ क्या रीजंस या फैक्टर्स, कुछ कारण, ये भी हो सकता है। और ये हमारा फैक्टर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं और हमारा नाउन है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि चारों ही आपके जो वर्ड है वो हमारे यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। देखो आप कंसीडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो खामियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए छोटे जो एयरक्राफ्ट ऑपरेटर हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको किसी तरीके से सहायता प्रदान करना चाहिए। तो ये भी हमारा जो है सही जा रहा है मीनिंग वाइज। इसको आप देखो, कंसीडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट की ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो दिक्कतें आ रही है ना, जो खिंचाव आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके कारण इन ऑपरेटर्स को जो है क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी सही है हमारा। और कंसीडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिकल्टीज, ये भी ठीक है। और कंसीडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर, इन फैक्टर्स को, इन मुद्दों को, है ना, इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो मुद्दे हैं, ठीक है ना, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इन एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स को जो है सहायता प्रदान करना चाहिए, ठीक है। तो चारों के चारों दोस्तों हमारे सही है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोस्तों हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ दीज जो है, ऑल ऑफ दीज हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।